ये है ये दास अनिरुद्ध। हमारा मन बहुत लगता है सेवा में। सवेरा हो जाता है। आज हम कल गोवा गए थे ना, आपको बताए थे, कथा सुना के गए। दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ी, 3-2.5 घंटे की फ्लाइट जाने की, 2.5 घंटे की फ्लाइट आने की। वहाँ गए, वहाँ का कार्य जो था, कार्यक्रम, जिनसे भी मिलना जुलना था, सत्संग करना था, जिनसे भी कुछ ज्ञान की 2 बातें करनी थी, किए चले आए हम सुबह 5:45 बजे यहाँ, और 6 बजे आके फिर अपने कामों में लग गए, सेवा में। हम तो काम करते हैं, और हम ये नहीं कि चलो जी आज थके, पूरी रात नहीं सोए तो चलो अब सो लेते। कैसे सो लें? काम करना है। काम आप कहेंगे जी मन नहीं लगता, हमारा तो कोई संडे भी नहीं होता बीच में। तो काम करने में ना मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मन को इतना बिजी कर लो कि भटकने के कोई ऑप्शन ही ना हो। हमारा बहुत मन लगता है कथा सुनाने में। कथा हम सुनाने बैठे तो सुनाने में मन लगता है। हम माताओं के पांव दबाने बैठे तो पांव दबाने में मन लग जाता है। कीर्तन करने बैठे तो कीर्तन में मन लग जाता है। हम ध्यान करने बैठे तो ध्यान में मन लग जाता है। सच्ची बताएं, हमारा मन वहीं लगता है जहां हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा है। हमने अपने मन को हमारा मन भाग नहीं सकता। कहां जाएगा? बच्चू पकड़ के मारेंगे तुझे 2 थप्पड़। इसलिए हम ध्यान करें तो ध्यान में मन लग जाए, है ना मेरी माँ? हम खेलते हैं बच्चों के संग तो हमारा खेलने में मन लग जाता है। हम गायों की सेवा करते तो हमारा गायों की सेवा में मन लग जाता है। सब जगह हमारा मन, हम बच्चों के संग खेलते हैं, हमारा उनके साथ मन लग जाता है। हम माँ के पांव दबाते हैं, उसमें मन लग जाता है। पिता के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, बैठे ही रह जाते हैं, सत्संग चलते ही रहता है, मन लग जाता है। हमारा हर जगह मन लग जाता है। हर उस अच्छे काम में हम मन लगा लेते हैं जहां हमें लगाना चाहिए। मैं मन को आज्ञा दे देता हूं, मन यहां लगना, चलो मन आज्ञा। मन हमारे विपरीत क्यों चलेगा? मन हमारा गुलाम है, हम थोड़ी मन के गुलाम हैं। इतनी पावर तो हो आपके भीतर कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो। हर गलत जगह जाने से मैं अपने मन को डांट देता हूं। क्यों जाएगा मेरा मन गलत जगह? सही जगह जा मन, जहां जहां तुझे जाना जा। मन मेरा लगता है, इसलिए गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं। मेरा मन सेवा में इतना लगता है कि वृंदावन में ही नहीं, प्रयागराज के कुंभ में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बट रहा है, वहां भी भोजन चल रहा है। हजारों भक्त, लाखों भक्त जो प्रयागराज संगम स्नान करने कुंभ में आ रहे हैं, उन सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की ओर से प्रयागराज जी में बट रहा है। अभी भी बट रहा है, अभी भी बट रहा है, दिन भर बटता है। पूड़ी बटती है, सब्जी बटती है, और खिचड़ी बटती है। और यहां पर वृंदावन में दाल चावल सब्जी रोटी बटती है। और 30,000 लोग यहां प्रसाद पा रहे हैं, और लाखों लोग प्रयागराज जी में प्रसाद पा रहे हैं। करोड़ों लोग प्रयागराज जी जा रहे हैं ना। सबको भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल जी की तरफ से। मैं यहां बैठा हूं आपके बीच में, पर सेवाएं वहां भी चल रही हैं। क्योंकि मेरा सेवाओं में क्या लगता है? मन लगता है। हम मन से काम करते हैं। भगवान का ध्यान करेंगे तो मन लगेगा। क्या मजाल के मन ना लगे? आप लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे। मैं कभी नहीं कहता कब मिलेंगे। मिलेंगे क्या, मिल चुके, मिले हैं। आपका मन अभी कंट्रोल नहीं है तो आप कह रहे हैं कब मिलेंगे। ये तुम्हारा मन कंट्रोल ना होने का प्रश्न है। ये सुई में धागा कब जाएगा? जब सुई स्थिर होगी तब, या सुई हिलेगी तब? बोलो। सुई स्थिर है तो धागा चला गया।
क्या बिना स्थिरता के सुई में धागा कभी जा सकता है? संभव है? हम सुई को हिलाते रहें तो आप धागा डाल सकते हैं? बोलो हाँ। जैसे धागा को जाने के लिए सुई का स्थिर होना चाहिए, ऐसे भगवान का हृदय में प्रवेश करने के लिए मन का स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर है तो भगवान तो वो धागा है ना, प्रवेश कर गए। फिर बाहर की खोज नहीं है कि बाहर मिलेंगे राम, बाहर मिलेंगे कृष्ण, बाहर की खोज नहीं है। आओ अब भीतर चलते हैं। तुम गाओ तुम रो कि मन नहीं लगता, हमारा तो इस सवाल ही नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी। आज नहीं, जब हम बचपन में जब गाय चराते थे गांव में, तब भी हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि हमारा मन नहीं लगता। क्या मजाल के मन ना लगे। पढ़ाई करते थे तो पढ़ने में, हम अभी भी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते ही रह जाते हैं। क्या करें, मन है, लग जाता, हर जगह मन लगता हमारा। भटकने का और भागने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कंट्रोल, अपने भीतर शासन करो, अपने मन को गुलाम बनाओ। 4 थप्पड़ रोज मारो मन के, रे मन तू सत्संग कर चल। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। मां देवहूति ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, ये भक्ति क्या है? क्यों भक्ति किसे कहते हैं? क्या करें कि भक्ति होए? क्या है भक्ति? भगवान में लीन हो जाना भक्ति। ठीक है, आप बताओ भैया, भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति करना, वही तो कह रहे भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? क्या है भक्ति? क्या है भक्ति? उल्टा लटके भक्ति है, सीधा लटके भक्ति है, यज्ञ करें भक्ति है, तीर्थ जाएं क्या भक्ति है, माला जपना भक्ति है, कि यज्ञ करना भक्ति है, कि पांव दबाना भक्ति है, कि रोटी खवाना भक्ति है, कि पानी में जाके डुबकी लगाना भक्ति है? क्या भक्ति है? पानी में डूब जाना? अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? मैया, चश्मों वाली मैया? नहीं, ये मैया है, नहीं पता? भक्ति कर रही हो? माला जपें सीताराम 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 सीताराम, ये भक्ति है? ठीक है। भक्ति क्या है? भक्ति कैसे बनी? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। किस धातु से भक्ति बनी? सेवा। भज सेवायाम धातु से। सेवा ही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल माला जपना नहीं। माला जपना पहली सीढ़ी है। जैसे छत में जाना हो तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे माला जपना पहली सीढ़ी है। तीर्थ जाना दूसरी सीढ़ी है। स्नान तीर्थों में करना तीसरी सीढ़ी है। ये सब सीढ़ियां हैं, लेकिन जो अंतिम सीढ़ी है भक्ति की, जानते हो क्या है? बोलो, सेवा। भगवान मिलेंगे तो माला जप करके भगवान शायद ना मिले, पर गारंटी लेता हूं कि सेवा करने वाले को भगवान अवश्य मिलेंगे। हाँ या ना? उदाहरण से सुनो। क्यों भैया, मोबाइल चला रहे हो? नहीं, गूगल से पूछ रहे हो भक्ति किसे कहते हैं? ना बताएगा गूगल। गूगल नहीं बता सकता कि भक्ति किसे कहते हैं, गुरु ही बता सकता है कि भक्ति किसे कहते हैं। सुनो, माता शबरी ने भक्ति की के नहीं? बोलो, पर माता शबरी की भक्ति क्या थी? वो गुरु जी के आश्रम में, मतंग जी के आश्रम में झाड़ू लगाना, लकड़ी जंगल से लाकर रखना, क्या करती थी? सेवा।
क्या किया है? सेवा के बल पर ही तो शबरी ने राम को पाया। ना करती मतंग ऋषि की सेवा तो राम मिलते? बोलो। जैसे शबरी माता को गुरु की सेवा करने से भगवान मिल गए, ऐसे हमें भी अपने गुरुजनों की, माता पिता की सेवा करने से भगवान